रिश्तों में अक्सर लोग सिर्फ एक ही गलती करते हैं, जब वो ये मान लेते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं करते कि क्या वो मेरे साथ गलत कर सकता है। अगर जवाब हाँ है, तो उसके साथ रहने का कोई कारण ही नहीं। उषा के दिमाग में ये बात बहुत दिन से चल रही थी, पर वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि राकेश के साथ आगे का जीवन कैसे काटना है। रोज का क्लेश, गाली गलौज और मार कुटाई इतनी प्रफुल्लित हो चुकी थी कि खुशहाली की संभावनाओं में न तो कोई जान बची थी, ना ही प्राण। दोनों सेनाओं में बस एक ही जुनून था, मारेंगे या मर जाएंगे। लेकिन जब दोनों सेनाओं का ध्यान अपने बच्चे आकाश की तरफ जाता, तो पीओके की समस्या समझकर फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल देते। लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं था, क्योंकि कोई भी समस्या चाहे छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बार बार आ रही है तो उसे अनदेखा करना नुकसानदायक हो सकता है। कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो खुद से समझ में नहीं आती, लेकिन दूसरे की कहीं समझ में आ जाती हैं। उषा और राकेश दोनों ही समझदार निकले। उन्होंने अपनी पहचान में ही एक मनोवैज्ञानिक से संपर्क किया। 2-4 मुलाकातों के बाद उन्हें एक बात तो समझ आ गई कि अगर उन दोनों ने ये बेवकूफियां बंद नहीं की, तो ये उनके बेटे आकाश की आने वाली जिंदगी पर बुरे प्रभाव जरूर डालेंगी। सही दिशा में नई शुरुआत करने के लिए इतना काफी था। कोई भी समस्या चाहे छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बार बार आ रही है तो उसे अनदेखा करना नुकसानदायक हो सकता है। यही होता आया है, इसलिए अधिकतर घरों में घरेलू कलह ने स्थायी रूप से वास कर लिया है। इससे बचा जा सकता है। पति और पत्नी अगर इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें ही औलाद के लिए आदर्श रोल मॉडल बनना है। आदर्श पति कैसा होता है और आदर्श पत्नी की क्या परिभाषा होती है। उषा और राकेश ने इस बात को समझा और अपने स्वभाव में छोटे छोटे बदलाव किए। इस बदलाव से आए फलदायक परिणाम को दोनों ने नोटिस किया। कुछ महीने जरूर लगे, लेकिन दोनों पति पत्नी उषा और राकेश के रिश्ते में सुधार शुरू हो गया। समय तो लगता है और आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर क्लेश के कारण और जरूरत को निरंतर समझने की कोशिश करते रहें, तो सही दिशा में शुरुआत करना आसान हो सकता है। अब आकाश का जीवन सुलझे हुए माता और पिता के हाथ में था। कुछ बच्चे कितने खुशकिस्मत होते हैं।